ठीक है यार, तो इस लेक्चर में हम देखते हैं कि इस डेरिवेटिव का जो ग्राफिकल मीनिंग क्या है। पहले हमने देखा था कि रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर ग्राफ ड्रॉ करें किसी भी चीज़ का, उसमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास जो है एक क्वांटिटी है y, और y को मैं लिख देता हूँ, ये है 2x, ओके, और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या है। अगर dy बाई डी एक्स की बात करें तो ये सिंपली 2 हो जाएगा, ठीक है। x इस पर 1 है, तो वो जो उसका डेरिवेटिव x का वो 1 हो जाएगा, तो ये 2। तो उस केस में जो है, अगर यहाँ देखें इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं, तो ये रेट ऑफ चेंज बता रहा है कि अगर x को जो है पर यूनिट चेंज करें तो उसमें y में जो 2 यूनिट का चेंज आएगा। वो आप वेरीफाई भी कर सकते हो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 x को चेंज करके, ठीक है। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करें y वर्सेस x का, तो उस केस में 0 पे 0 है, ठीक है। 1 पे 2 होगी, तो y का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर पोजीशन 1 है तो ये जो है पोजीशन इधर से इधर जो है वो 2 होगी, ठीक है। ऐसे ही ये 2 पे वो जो है वो 4 होगा, ये 4 होगा, तो ये 2 यूनिट है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी y और x में। अब ये dy बाई डी एक्स 2 क्या रिप्रेजेंट करता है इस ग्राफ में, है ना, वो देख लेते हैं। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। तो उस केस में मैं ये dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। मान लो ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस है, ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं x में छोटा सा चेंज करूं, तो मान लो x में ये स्मॉल चेंज है, कितना चेंज है, ये dx। तो x में यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो, या यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो स्मॉल चेंज है, यहाँ से यहाँ तक dx, ओके। तो ये क्वांटिटी जो है वो dx है, स्मॉल चेंज इन x। ऐसे ही उसके कोरस्पॉन्डिंग y में भी ये स्मॉल चेंज हुआ होगा, है कि नहीं, ये dy है, ये क्या था, ये dx है। तो यहाँ से अगर देखें उसका बस थोड़ा सा जो है बड़ा वर्जन है ताकि क्लियर दिखाई दे। तो ये मान लो छोटा सा चेंज dx है, उसके कोरस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज आया, ये चेंज y में आया कि जब मैं x में यहाँ से यहाँ गया तो उस केस में y की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ चेंज हो गई, है कि नहीं। इस पॉइंट पे जो है x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे चला गया तो इस पॉइंट पे जो है x की वैल्यू ये होगी, तो y की वैल्यू ये होगी, तो y में ये चेंज आया होगा, है कि नहीं, x में इतना चेंज। तो ये dx है और वो कितना है, dy है। तो x में अगर dx चेंज आया तो y में dy आया, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई। तो अगर इस ट्रायंगल में देखें तो dy बाई डी एक्स है क्या, तो ये जो है परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है, और ये 90 डिग्री है। तो उस केस में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और वो क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा, तो टेन थीटा, ओके। और जो टेन थीटा जो है लाइन का, अगर मैं कहूँ ग्राफ में, तो टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, टेन थीटा जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन यही मेजर करता है कि वो लाइन कितनी टिल्टेड है एक्स एक्सिस के साथ, ओके। तो ये थीटा अगर 0 है तो स्लोप 0 है, तो ये फ्लैट हो जाएगी लाइन। अगर थीटा जो है वो 45 डिग्री है तो ये जो है स्लोप 1 हो जाएगा, 1045। तो उसका मतलब अगर y को 1 चेंज करूँगा तो x भी 1 चेंज, मतलब x को 1 चेंज करेंगे तो y भी जो है वो 1 चेंज होगा। तो ये जो है वो टेन थीटा जो है वो स्लोप ऑफ लाइन होता है, ओके। ये पढ़ोगे भी, ज्योमेट्री जब पढ़ोगे उसमें अच्छे से पढ़ोगे। बट अभी इतना ध्यान रखो कि ये चीज़ हमने डिफाइन की है कि एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बनाती है, तो जो टेंजेंट ऑफ थीटा होता है वो स्लोप ऑफ लाइन होता है, और डी वाई बाई डी एक्स उस स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ डी वाई बाई डी एक्स को क्या कह सकते हैं, ग्राफिकल में क्या करता है ये, स्लोप ऑफ लाइन। लेकिन हर ग्राफ जो है लाइन हो ज़रूरी नहीं है, ये तो y इक्वल टू 2x है, इसलिए इसका जो है ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन हुआ। अगर मान लो अच्छा, जस्ट फॉर एग्जांपल इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो y इक्वल टू 3x प्लस 2 है, तो इस केस में dy बाई डी एक्स क्या होगा। अगर x को 1 यूनिट चेंज करें तो y में कितने यूनिट चेंज आएगा। तो यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स देखें तो पहले इस टर्म का डेरिवेटिव, इस टर्म का डेरिवेटिव,
तो इस टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x का डेरिवेटिव 3 टाइम्स x का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 1 टाइम्स x रेज़ टू पावर 0 है कि नहीं, x की पावर 1 है, प्लस 2 का डेरिवेटिव। अब 2 तो कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, वो तो टाइम के साथ x के साथ चेंज होगा नहीं 2 तो इसका डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया 3। तो स्लोप डिपेंड नहीं करता इस कांस्टेंट टर्म पे, ऑब्वियस बात है इसकी मल्टीपल पे ही डिपेंड करता है। तो ये भी जो है वो 3 जो इसका स्लोप जो 3 होगा, मतलब अगर x को 1 यूनिट चेंज करे तो y में जो 3 यूनिट का चेंज आएगा। तो इस कांस्टेंट टर्म ने क्या कर दिया होगा, इस लाइन को अब ओरिजिन से नहीं पास हो रही होगी, ये ऊपर नीचे से शिफ्ट होगी। तो वो जो है आप ज्योमेट्री में पढ़ लोगे, ठीक है ना, जब 11th में स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री आओगे तो आपको क्लियर फिगर हो जाएगा। वरना मैंने एक लेक्चर भी बनाया है कि जो स्ट्रेट लाइन में ये जो टर्म्स हैं वो क्या चेंजेस लाती हैं, ठीक है। लेकिन अब कई बार जो है वो ये आता है, अगर मान लो y जो है वो x² हो, जैसे कि पैराबोला शेप है कि नहीं, तो उस केस में dy/dx क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाँ दैट्स द होल पॉइंट। तो शेप तो पैराबोला की ऐसी होती है ना, अगर हमने पैराबोला ग्राफ तुमने देखा हो ऐसे, ठीक है, ऐसे इंक्रीज हो रहा होगा। तो अगर इसी साइड देखें तो उस केस में dy/dx क्या रिप्रेजेंट, यहाँ पे देखें तो dy/dx की वैल्यू क्या आई, ये क्या हो जाएगा, तो इसका अगर डेरिवेटिव करें तो ये 2x आ जाएगा। तो इसका मतलब स्लोप जो है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। स्लोप किसका, पहले तो देखें तो ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, है क्या कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस पॉइंट पे, ओके, तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इस पोजीशन को, ओके, यहाँ पे तो ये कुछ ऐसा पोर्शन है। तो अगर मैं x को चेंज करूं तो यहाँ से मान लो मैं यहाँ जाऊँ स्मॉल चेंज, तो यहाँ पे तो y में ये चेंज आया होगा dy, और ये क्या होगा dx, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ इनको अगर ज्वाइन करें तो ये 2 पॉइंट को जोड़ती हुई लाइन बनेगी, ठीक है। लेकिन जितना क्लोज में इस दूसरे, ये पॉइंट a है और ये b है, तो जितना क्लोज मैं b को a के पास ले आऊँगा, है क्या, तो ये dy/dx ही दे रहा है ना। तो dy/dx कहाँ दे रहा है, ये a से b के बीच में, लेकिन ये एवरेज दे रहा है a और b के बीच का। तो मुझे सिर्फ a पे निकालना है, तो क्या करना चाहिएगा कि इस b पॉइंट को, जो कि मैं थोड़ा सा इसको ना थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि छोटा छोटा समझ नहीं आएगा इसको, ग्राफ को जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे a और यहाँ पे है b, ओके, ये स्मॉल चेंज है ताकि मैं आपको जो है क्लियर समझ आ जाए, ठीक है। तो ये मान लो dx चेंज है इतना x एक्सिस में, और ये जो है वो y में है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, जो दोनों पॉइंट से गुजर रही होगी, ठीक है। तो ये एंगल जो है वो थीटा होगा, और ये एंगल जो आगे चल के थीटा होगा। तो ये स्लोप जो ए और बी को जोड़ने वाले जो लाइन है उसका स्लोप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे dy/dx क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो ए बी लाइन का स्लोप होगा, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन। मुझे क्या चाहिए, इसके बीच में एक सी पॉइंट भी तो हो सकता है कि नहीं। मुझे चाहिए कि एज पॉइंट से थोड़ा सा आगे, या आप कह सकते हो जब x की वैल्यू ये थी, ठीक है, यहाँ पे y किस रेट से चेंज हो रहा था। मतलब अगर यहाँ पे मैं स्मॉल चेंज कर देता हूँ dx काफ़ी स्मॉल, dx क्या है टेंस टू 0, तो मुझे इंस्टेंटेनियस वो चाहिए ना यार, कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है। वही जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में जो फ़र्क होता है, तो इंस्टेंटेनियस मतलब इस इंस्टेंट पे किस रेट से चेंज हो रहा था y x के रिस्पेक्ट में। और वो हमने देखा था कि y अगर x² है तो वो dy/dx जो है वो 2x आया था, है कि नहीं। तो है क्या कि अगर आपको dx टेंस टू 0 कर दोगे, है कि नहीं, वही तो होता है डेल्टा x टेंस टू 0, तो उसी को dx बोलते हैं। dx काफ़ी स्मॉल है, तो अगर मैं इसको छोटा करता जाऊँ, छोटा करता जाऊँ, तो ये जो पॉइंट है वो a के पास आता जाएगा, है कि नहीं, बात समझ आई। तो अगर मैं बिल्कुल ही टेंस टू 0 कर दूँ तो a और b जो है वो क्लैश कर जाएंगे पॉइंट, ओके। तो ये लाइन बन क्या जाएगी, तो ये मान लो ये ऐसे था,
तो अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं, तो ये पॉइंट जो है वो आता आता इसके नज़दीक आ जाए, तो यहाँ पे मिल जाएं दोनों पॉइंट, तो उस केस में अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन करूँ तो वो सिर्फ एक टेंजेंट होगा जो इस लाइन को जस्ट टच करता हुआ जो है वो पास हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो होता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या है कि उस पॉइंट पे उस कर्व को बस एक लाइन जो है वो टच करती हुई निकल जाए, ओके, उसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो उस केस में कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट को छूती हुई एक लाइन निकल जाए और वो इस कर्व को कट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो है वो बेसिक नियम है। तो इस कर्व को कट ना करे, तो इसको जस्ट टच करती हुई निकल जाए, तो वो कुछ ऐसी लाइन होगी, है कि नहीं, जो इस कर्व को जस्ट, तो इसी को टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये उस पॉइंट पे उस टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि dy बाई डी एक्स जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करता है। मान लो मुझे निकालना है कि x इक्वल टू 2 पे स्लोप क्या होता है, x इक्वल टू 2 पे 4 हो जाएगा स्लोप, है कि नहीं, x इक्वल टू 4 पे स्लोप 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, स्लोप का मतलब ये है कि ये कितना जो x एक्सिस के साथ एंगल बना है, जितना ज़्यादा स्लोप उसका मतलब उतना ही ज़्यादा स्टीपर होगी लाइन, ठीक है। तो आप ये देख भी सकते हो, जैसे 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 ये पैराबोला की शेप ये थी, ठीक है। अगर पैराबोला की शेप ये थी, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसे जाएगा, है कि नहीं, तो उसका एंगल ये होगा थीटा। लेकिन अगर मैं वही टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ वाला टेंजेंट जो है कुछ ऐसे जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब इसका एंगल जो है वो बड़ा होगा, θ2 जो है वो θ1 से बड़ा होगा, तो ये ज़्यादा स्टीपर है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो टेंजेंट का स्लोप बढ़ेगा, और वही ये शो कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी टेंजेंट का स्लोप बढ़ेगा, और वो कितना होगा ये जो है वो बता रहा है, ओके। तो अब हमें क्या पता चला कि dy बाई डी एक्स क्या देता है, dy बाई डी एक्स जो है उस कर्व पे टेंजेंट का स्लोप देता है, और वही हमें जो है रेट ऑफ चेंज देता है, ठीक है। अब जो है कुछ ये भी देख लेते हैं, कब मैक्सिमा मिनिमा बता देते हैं, चलो ठीक है। तो जब ग्राफिकल मीनिंग पे आ ही गए हैं, तो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कुछ ग्राफ है, अब मुझे टेंजेंट भी ड्रॉ करना आता है। अब मान लो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ है, कुछ वैल्यू है जो ऐसे जो है वो, ये y है, ये x है, ठीक है। तो y की वैल्यू x के साथ चेंज हो रही है, और ये ग्राफ है उसका, ये बता रहा है कि वो वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं मुझे पता है कि y की वैल्यू कहीं ना कहीं मैक्सिमम है कि नहीं। तो ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमा है, ये xm है। xm का मतलब ये है कि वो पॉइंट जहाँ पे y की वैल्यू जो मैक्सिमा है कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, ठीक है। तो है क्या कि अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप, कंडीशन क्या होगी कि अगर मैं यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करना चाहूँ, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, तो ये स्लोप होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसका जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे अगर स्लोप ड्रॉ करें इस पे जहाँ पे मैक्सिमम है, तो वहाँ पे स्लोप कैसा होगा, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट जो है वो ऐसा होगा, इसको जस्ट टच करते हुए निकल जाएगा, और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो अगर इसको एक्स एक्सिस पे रख दें तो ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब एट मैक्सिमा स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स
एट मैक्सिमा इक्वल टू 0। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जहाँ y की होती है वहाँ पे ये जो है स्लोप 0 होता है, ठीक है, टेंजेंट का। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है हमेशा ऐसा हो। क्या मिनिमा पे नहीं होगा? मान लो जो है कुछ ऐसा हो ग्राफ, है कि नहीं, ये y है, ये x है, तो कुछ वैल्यू ऐसी हो, तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो भी टेंजेंट तो ऐसे पैरेलल ही जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये मिनिमा है, तो ये x मिनिमम है। तो मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, दोनों पे स्लोप क्या होगा? 0। तो एट मैक्सिमा आल्सो एट मिनिमा, तो दोनों जगह ये कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। दोनों जगह स्लोप जो है 0 होगा। वो अलग बात है कि हम कैसे पता करेंगे मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है, वो जब करेंगे वो पता चल जाएगा, ठीक है। पहले मैक्सिमा का एक जो है एग्जांपल करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जैसे हम देखेंगे कि मोशन इन 1D में पढ़ा भी होगा अपने 9th क्लास में, कि अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकूँ u स्पीड से, ठीक है, तो वो जो है कुछ ऊपर जाती 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 मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है और फिर नीचे आना स्टार्ट कर देती है। ओके, मुझे फाइंड आउट करना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो अगर मैं कहूँ कि मैक्सिमम हाइट जो है वो h है कितनी, या y की वैल्यू जो है वो y मैक्सिमम है कितनी, तो किसी भी टाइम पे हम y क्या लिखते हैं, ut माइनस हाफ GT²। एक्सेलेरेशन g होता है इसका नीचे, है कि नहीं, वही s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² इक्वेशन पढ़ेंगे, चिंता मत करो होगा। लेकिन मान ले मैंने आपको दे दिया कि ऐसा कुछ है, ओके, और फाइंड y मैक्सिमम वैल्यू करनी है। तो पैराबोला सेक्शन में जाओगे तो मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है कि इसका ग्राफ जो है कैसा दिखाई देता है, तो उसको पता चल जाएगा आपको कि इसका ग्राफ जो ड्रॉ करोगे आप वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। और मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे y की होगी, ये y है, ये टाइम t है, टाइम t के साथ जो है हाइट जो है वो चेंज हो रही है। तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी या कितने टाइम पे होगी, टाइम पता चल गया तो मुझे वो y भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो उस केस में dy/dt क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे ना वहाँ पे, ठीक है ना। मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो dy/dt 0 पुट करोगे तो ये क्या आएगा आंसर, ut का डेरिवेटिव, u तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपली u माइनस हाफ g। t² का डेरिवेटिव क्या होगा, t² का डेरिवेटिव सिंपली 2t हो जाएगा, तो हाफ से हाफ कैंसिल, तो u माइनस gt आ जाएगा, ठीक है। ये dy/dt है किसी भी टाइम पे, तो ये क्या है, 0 पुट करना है मैक्सिमा के लिए। तो यहाँ से अगर इसको 0 पुट करें तो t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी u/g। तो इतने टाइम पे जो है y मैक्सिमम होगा। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो y की मैक्सिमम वैल्यू देखें तो t की वैल्यू u/g पुट कर दोगे तो ये जाएगा u² माइनस हाफ u²/g², तो u²/2g, ठीक है। तो ये क्या है, y मैक्सिमम। तो इतनी जो है वो मैक्सिमम हाइट जो है वो अचीव करेगा वो। तो ये जो था उसका ग्राफिकल मीनिंग था, ठीक है। तो स्लोप पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करता है, dy/dx। तो ये ग्राफिकल मीनिंग था, ऐसे इसका जो है वो यूज़ करेंगे हम।